वेलकम बैक टू टेक एंड टिप्स। आज की क्लास में बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेक्स एंड कंटिन्यू का। ब्रेक एंड कंटिन्यू बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसा कह लें कि छोटा सा डिफ़ॉल्ट हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करके उससे जंप आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई कंडीशन लगा रहा हूँ या कोई फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसमें ब्रेक यूज़ करूँ तो देन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको आउट कर देगा। अगर मैं बात कहूँ कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू क्या करता है कि एक तरह से आपके स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं करेगा, वो उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, मोस्टली इन दोनों केसेस में हम ब्रेक ज़्यादातर यूज़ करते हैं और कंटिन्यू हम बहुत कम जगहों पे या बहुत कम चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़ करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से हम यूसेज होती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको ब्रेक का एक फार्मूला दिखाऊं कि ब्रेक यूज़ कैसे होता है, ब्रेक का जस्ट ये कीवर्ड आपने यूज़ करना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई और सिंटैक्स है नहीं। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ब्रेक सेमी कॉलम। अब यहाँ पे फॉर लूप है, हमने उसमें इनिशियलाइज़ किया आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो और लेस देन हो 10 तक, और आई को प्लस प्लस किया। इसके अंदर हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी है कि अगर इफ़ आई जो है वो इक्वल है 4 के, तो ये इसको ब्रेक करेगा और देन हमारे पास जो भी अगला स्टेटमेंट है वो रन होगा। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये रन होगा। देखें 0 1 2 3, देन इसने क्या किया, उस लूप को ब्रेक करके बाहर वो निकल गया। ठीक है, एक तो ये है कि आपने लूप बनाया, देन उसके बाद कोई और स्टेटमेंट आप बाहर दे दें तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि अगर हमने फोर्सफुली फॉर लूप को ब्रेक करना है, रोकना है, तो हम उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन लगा देंगे, देन उसके अंदर हम ब्रेक को कॉल करते हुए उस लूप को हम रोक सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। मैं इसको कर सकता हूँ, योर लूप इज ब्रेक। ठीक है, सेव करते हैं और रीरन करते हैं, तो ये आप आउटपुट पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पे आके ब्रेक हो गया और देन इसने लूप से बाहर चला। अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता तो ये हमारे पास अप टू 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इधर 14 दे देता हूँ, जो कि हमारे पास नंबर आएगा नहीं, तो वो 9 तक चलेगा और देन ये आउटपुट पे आ जाएगा। इसके बाद जो लूप के बाद स्टेटमेंट होगी वो। तो ये बेसिकली ब्रेक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। अगर मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो वहाँ पे हम ब्रेक इस तरह से यूज़ करते हैं नॉर्मली। अभी मैंने कोई यूज़र लॉगिन कर देता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशंस में, किसी वेबसाइट पे, तो बैक एंड पे एक लूप चल रहा होता है टेबल के अंदर के इस कॉलम में इस आईडी को फैच करो, देन आईडी मिल जाती है, तो वो वहीं पे स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है और देन आउट आके नेक्स्ट मज़ीद जो मतलब हमने डैशबोर्ड खोलना है या उससे रिलेटेड जो डाटा उसको चाहिए वो मिलना है, तो वो दे देते। तो वहाँ पे हमारा रूट जो है ब्रेक हो जाता है अगर आईडी उसकी मैच हो जाए, मिल जाए। तो ये बेसिकली ब्रेक का हम वहाँ पे इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सेम अगर मैं कह लूँ कि कंटिन्यू किस लिए यूज़ करते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू को रख देता हूँ और आउटपुट आप देख लें। तो ये देख सकते हैं कंटिन्यू ने इसने मैच किया, ठीक है, और देन ये ऑटोमेटिकली चलता रहा, लूप को इसने ब्रेक नहीं किया, ये चलने दिया। तो इस केसेस में ये होता है कि हम वो डाटा जो हमने, मिसाल के तौर पे मेरे पास 5-6 किसी यूज़र्स की आईडीज़ हैं और उनका डाटा मुझे उठाना है,
लेकिन वो किस पॉइंट पे पड़ा है, किधर पड़ा है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा कि आईडीज़ को मैच करूँगा कंडीशनली। अगर मिल जाता है तो मैं उसको किसी डाटा में सेव करके कंटिन्यू करता हूँ, वो कंटिन्यू होगा। देन जो नेक्स्ट आईडी है वो ढूंढेगा, फिर मिल गया तो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह करके हम छांटी मार सकते हैं इससे। तो ये बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो होपफुली आपको समझ आया हो। इसको हम किसी भी स्विचेस के साथ, किसी भी लूप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप के साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस पर यूज़ हो सकती हैं। तो अभी आ जाते हैं हम एरे की तरफ। एरे बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, किन जगहों पे हमें यूज़ करना होता है या नहीं करना होता, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एरे बेसिकली हमारे पास, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एक बंच ऑफ डाटा वो कलेक्ट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरे टाइप। अगर मैं इंट का एरे क्रिएट करता हूँ तो वो इंट डाटा यूज़ करेगा, और जितना आपने उसको कैपेसिटी दी होगा उतने कैपेसिटी के हिसाब से वो यूज़ करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दूं तो इंट में हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया था, एजेस, बल्कि मैं कर देता हूँ ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने इसकी कैपेसिटी देनी होती है कि ये एरे कितने साइज़ का होगा। मैं अगर 5 साइज़ का कहूँ तो ये 5 का होगा, इससे ज़्यादा किया तो ये एरर देगा कि आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस तरह करके। अब मैं इसमें दे देता हूँ मिसाल के तौर पे 2007, 2008, 2009, 2010, 2022, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास हो गए, और देन सेमीकोलन। इसी तरह हम स्ट्रिंग का भी क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम्स कह लो, और इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट हमने लगाना है, इसमें हम कैपेसिटी देते हैं 3, और मैं इधर दूंगा, और देन इन्वर्टेड कॉमा लगाते हुए मैं अपना नाम दे दूंगा। फिर इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट नेम दे देता हूँ। फिर इसके बाद मैं दे देता हूँ अपना तीसरा नेक्स्ट नाम। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट एरेज बन गए। तो ये इसी तरह आपने किसी भी डाटा टाइप का आप एक एरे बना सकते हैं इजीली, और उसको आउटपुट भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि मैंने एक एरे बनाया है, उसमें मुझे सेकंड इंडेक्स कहते हैं, बेसिकली हम इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। ये एक इंडेक्स में एक डाटा पड़ा होता है, तो उस इंडेक्स को एक्सेस कैसे करना है, कैसे उसको आउटपुट देना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर साथ हम एरेज़ और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरे के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके साइज़ कैसे होंगे, फिर मल्टी डायमेंशन एरेज़ हम कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, और आप लोग भी। थैंक यू।